अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ इस्मत ज़ैदी। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ। आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? आपको कैसे लगा कि आपको एक्टर ही होना चाहिए? मैंने तो असल में कभी भी नहीं सोचा था और ना समझा था कि मैं अच्छी एक्टिंग कर पाऊँगी और कोई मुझे अपने प्रोजेक्ट में लेगा। मैंने एक फ़ंड रेज़िंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने एक स्टेज प्ले किया था। तो वहाँ से मुझे ऑफ़र आई और बस समझें कि पहले तो शौक़ में किया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कुछ आदत पड़ जाती है इस काम की। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था जाने अनजाने के नाम से और ये बात है 95 की। जाने अनजाने था और उस वक्त समझें कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर, बेस्ट कास्ट हर लिहाज से बहुत अच्छा था और मुझे इत्तेफाक से उसी में चांस मिल गया। तो बस फिर वहीं से बात आगे चल पड़ी। ऑन ईयर किस पे हुआ था? ये मुझे अब चैनल तो याद नहीं है, ये एवर रेडी प्रोडक्शंस का था। उस वक्त चैनल्स कम ही थे। सॉरी, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि किस उस पे चला था। आपको ऐसा कौन-सा कोई एक्टर पसंद है जिसके साथ आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हो? अम, मेरा ख़्याल है ज़्यादातर लोगों के साथ कंफर्टेबल होती हूँ। कोई ऐसा ख़ास बंदा जहन में नहीं आ रहा, बट ज़्यादातर सभी के साथ अच्छा रहता है। कोई ऐसा जिसके साथ अच्छा ना लगता हो? नहीं, मेरी कोई इतनी प्रेफरेंसेस नहीं हैं। मुझे ज़्यादातर सबके साथ ही अच्छी आसानी से मेरी बन जाती है और मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं। तो अच्छा सभी के साथ काम करके लगता है। आप स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट करती हैं कि कैसा स्क्रिप्ट होना चाहिए? अजीब सी बात है और बहुत बुरी बात है कि मैं स्क्रिप्ट देखती ही नहीं। मुझे शुरू से अच्छे मुनासिब कैरेक्टर्स मिले, तो मदर का कैरेक्टर होता है तो नॉर्मली कोई ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आई कि मैंने सोचा हो कि ये क्या हो गया। मतलब आम तौर पे मैं पूछ लेती हूँ एक रफली कि भाई कैसा किरदार है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, जो कि गलत बात है। पढ़नी चाहिए हर आर्टिस्ट को। काम शुरू करने से पहले डिटेल पता होनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बेसिकली एक लेज़ी इंसान हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पूछती और स्क्रिप्ट पे भी कभी कभार कह देती हूँ कि भाई भेज दें, किसी ने भेज दी तो पढ़ ली, लेकिन आम तौर पे बग़ैर स्क्रिप्ट के ही शुरू कर देती हूँ। आप ड्रामास में जितनी मासूम लगती हैं, क्या रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे बच्चे अगर ये सुन लेंगे तो हंसते हंसते बेहाल हो जाएंगे, क्योंकि नहीं हूँ मैं। अच्छी खासी यानी गुस्सा है मेरे अंदर और बर्दाश्त की कमी भी है। तो घर में तो बस छोटी मोटी बातों पे बच्चों पे तो चिल्ला रही होती हूँ। तो उनके सामने अगर कभी कोई मुझसे ये पूछ लेता है कि आप बड़ी सॉफ्ट लगती हैं, तो वो खूब हंसते हैं, कहते हैं कि अच्छा आपने अपना इमेज दिया हुआ है लोगों को, लेकिन मैं इतनी सॉफ्ट नहीं हूँ, घर में नहीं हूँ। कुकिंग के हवाले से बताइए कि आपको क्या पकाना पसंद है और क्या खाना? कुकिंग का मुझे एक ज़माने में तो शौक़ था। जब यंग थी, सेहत अच्छी थी, तो काफ़ी हर चीज़ ही तकरीबन बना लेती थी, जैसे घरों में खाना पकता है। और हलीम, नहारी, ये सब तो पका लेती थी। एक वाहिद चीज़ है पाए, जो मैंने कभी नहीं पकाए, क्योंकि वो ज़रा चिपचिप हो जाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों उलझन होती है। खाती हूँ, खा लेती हूँ, कोई तैयार करके दे दे। और बेकिंग का बहुत शौक़ था मुझे। मैंने अपने बच्चों की बर्थडेज़ पे हमेशा ख़ुद केक्स बनाए और एक किताब थी मेरे पास अच्छी सी, उसे देख देख के डिफरेंट चीज़ें, मतलब केक की मुख्तलिफ़ शेप्स, और यानी कहीं ट्रेन बनाई, डॉल बनाई, कहीं गिटार बनाया, इस तरह उन चीज़ों का था। और बच्चे मेरे जो हैं, बेटा तो खाने में हर चीज़ मेरे हाथ की खा लेता है, ज़्यादा इज़हार नहीं करता, लेकिन बेटी कभी कभी कर देती है कि अम्मा फीका है, इसमें फ़लाँ चीज़ और डाल देती तो बेहतर होता।
तो बस वो वाली बात है कि आई एम नॉट अ वेरी ग्रेट कुक, मतलब बस एवरेज जैसे खाना घर में पकता है, लेकिन बुरा भी नहीं होता क्योंकि अंदाज़ा हो जाता है लोग खा ही लेते हैं। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मेरी फेवरेट डिश तो सच पूछे तो सभी कुछ हैं। बहुत शौकीन हूँ खाने की, हर चीज़ खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, चावल ज़्यादा पसंद हैं और आलू। अब ये दो चीज़ें निहायत फैटनिंग हैं और इसीलिए आप मुझे सदियों से ऐसे ही देख रहे हैं, क्योंकि हरगिज़ भी छोड़ने पे राज़ी नहीं हूँ। और आलू तो बल्कि मैं सोचती हूँ कि अगर ना होता इस दुनिया में तो क्या होता। आपको घूमने फिरने का शौक है? घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, बल्कि बाय रोड ट्रैवल करने का बहुत है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड पायलट थे पीआईए में, तो ज़्यादा सफ़र बाय एयर किया। लेकिन दूसरे मुल्कों में भी या अपने यहाँ भी मुझे बाय रोड ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह आप हर किस्म की तहज़ीब को, लोगों को करीब से देख सकते हैं। उनकी यानी अब यहाँ पे भी अगर हम ट्रैवल करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कराची से लाहौर जा रही हूँ, तो रास्ते में जितने गांव, जितनी जगहें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ज़बानें बदलती जाती हैं, उनके अंदाज़ बदलते हैं, और वो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? मेरी फेवरेट प्लेस वैसे अगर पाकिस्तान में पूछें तो मुझे इस्लामाबाद। बाहर के मुल्कों में अगर इंटरनेशनल उसमें पूछा जाए तो मुझे लंदन बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ मेरा बचपन का एक हिस्सा गुजरा है। तो वहाँ जब मैं जाती हूँ तो कुछ एक वो जैसे होता है ना कि आपको अपने बचपन की चीज़ें याद आती हैं, उस तरह से मुझे लंदन जाना बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो बहुत हसीन ममालिक भी हैं, हमारी अपने मुल्क में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, तो पसंद है मुझे, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।